हमने फ्री इलाज करने की कुछ दवाइयां शुरू करी, लेकिन अब पूर्ण रूप से हमने फैसला किया है कि मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के नाम से हम जो है उसके अंतर्गत 300 करोड़ रुपए लगाकर 600 प्रकार की दवाइयां और टेस्ट मेडिकल कॉलेज हो चाहे सरकारी अस्पताल हो उसमें मुफ्त काम करेंगे ताकि सबको इलाज पूरा मिल सके। फिर भाई एक छोटा जो वो है आपका लंबरदार है, चौकीदार है बेचारे। नंबरदार भाई, ये सारी गुलाबी फौज है मेरी, तो नंबरदार भी एक सैनिक है हमारे। नंबरदारों को पहले कुछ नहीं मिलता था, हमने दिए भाई, करते करते 1100 रुपए महीना के मिलते हैं। सम्मान की बात है ये, तो भाई आज फैसला किया हमने 1100 की बजाय 1500 रुपए उनको देंगे हम नंबरदारों को। और भाई चौकीदारों को जो पहले कुछ भी नहीं मिलता था, उनको बहुत कम मिलता था, ये 42,000 के करीब है, 400 रुपए मिलते थे, तो मैंने करते करते 2,500 किए। लेकिन आज क्योंकि चौकीदार कोई बात होती है, सबसे पहला चौकीदार ने देखा हम गांव में, तो आज मैंने फैसला किया है कि भाई 2,500 की वजह भी 3,500 रुपए हम चौकीदार को देंगे और सुविधा के अलावा। फिर भाई ये मेरी बहनें बैठी हैं गांव में, ये सेवा करती हैं, आंगनबाड़ी और आपकी आंगनबाड़ी सहायक और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर। पूरे देश में आज भी हम जो है बड़ी बड़ी स्टेटों से ज्यादा देते हैं उनको, 5,000 रुपए महीना देते हैं आंगनबाड़ी वर्कर को। केंद्र की स्कीम है, उनका थोड़ा मिलता, फिर हरियाणा अपनी सरकार पैसा लगाती है, 5,000 रुपए करती है। तो उनका फैसला किया है आंगनबाड़ी वर्कर का हमने 5,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना देंगे। और जो आंगनबाड़ी सहायक हैं उनका 2,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपए करेंगे। और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर हैं जो ये हैं, उनको 3,250 रुपए मिलते हैं, 3,250 रुपए उनका बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रतिमाह करेंगे। इसी प्रकार मिड डे मील योजना में काम करने वाली जो कुक कम हेल्पर हैं उनको 1,150 मिलता है, उनको भाई 2,500 रुपए महीना देंगे जो खाना बनाती हैं। और आंगनवाड़ी वर्कर एवं सहायक को मिलने वाला ये मानदेय देश में सबसे ज्यादा है, हरियाणा में सबसे ज्यादा देते हैं। और मेरी बच्चियां देखो, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को नहीं पढ़ाओगे, एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवारों में शिक्षा जाती है, जिसमें पैदा हुई उसमें और जिसमें ब्याह के जाती है। तो भाई बहुत सारी मेरी बेटियां, मेरी बहन स्कूल में जाती है, कोई कॉलेज में जाती है, बस जो है बस उनका महीने का कुछ किराया लेती है। हमने फैसला किया है जो भी मेरी बेटी भाई पढ़ने जाएगी, स्कूल में जाए, कॉलेज में जाए, हरियाणा रोड इधर दूसरी बसों में उसका किराया नहीं लगेगा, परमिट बन जाएगा। देखो शिक्षा, अभी सुनो भाई, शिक्षा बहुत जरूरी है और महिलाओं की बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमारे से पहली सरकार ने 2000 से लेकर 2004 में कितने कॉलेज बनाए भाई? 5। और मैंने हर साल 5 बनाए। जितने उन्होंने 5 साल में एक बनाए उतने मैंने हर साल बनाए। और अब भी जो बात हो रही थी यहाँ, भाई इस साल भी जो आने वाले साल में 5 और बनाऊंगा, मेरे को पता है कहाँ बनाने हैं, ताकि लड़कियों के कॉलेज। फौजियों का एक रह गया, ठीक बात। फौजियों का भाई जिनका एक मकान है उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, हाउस टैक्स नहीं लगेगा फौजियों का, ये हमने फैसला किया है। और जो हमारी बेटियां सरकारी नौकरी के लिए दरखास्त देती है उसका फीस लगती है, लेकिन लड़की जो देगी उसके ऊपर 50% उसको रियायत दी जाएगी ताकि उसका हो। फिर भाई फिर एक कर्मचारी हैं मेरे कर्मचारी हैं क्लास 3 और 4,
जिसको CND कहते हैं, ये 3 लाख के करीब है, 3 लाख। और 7वां जो है पे कमीशन बैठ गया, वेतन आयोग 7वां बैठ गया। उसकी तो रिपोर्ट आएगी, पता नहीं 6 महीने में आए, साल में आए, मैं कह नहीं सकता हूं। इतना उसकी रिपोर्ट आए जितने CND तीसरी और चौथी श्रेणी के मेरे कर्मचारी हैं, सबको 2000 रुपए प्रति माह इंटरम रिलीफ देंगे हम। और जो एक मेरे भाई पुलिस वाले हैं, बात सुनो, भाई पुलिस वाले हैं, वो बेचारे ड्यूटी देते हैं, पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं, उनकी तो 24 घंटे की ड्यूटी हो जाए। ये 2000 तो उनको मिलेंगे इंटरम रिलीफ। इसके साथ साथ 2000 ये और 24 घंटे ड्यूटी देने के लिए 5000 रुपए महीना और मिलेंगे। 7000 रुपए की बढ़ोतरी दूंगा पुलिस वालों को। भाई बात सुनो, एक मैंने फैसला किया है, क्योंकि जहां मैं जाता हूं 2-3 बात आती हैं। एक तो राजनीतिक बात आती है, एक प्रशासनिक बात आती है। अब तो राजनीतिक बात आनी तो बंद होगी, ये शुरू में आई थी। क्या आपको याद होगा जब मैं पद यात्रा कर रहा था, क्या आपको याद होगा जब मैं पद यात्रा कर रहा था, आपको मालूम है कंडेला से जब मैं चला था जींद से, रास्ते में बहुत सारे मेरे को मिले, मेरे बुजुर्ग भी मिले। वो कहने लगे भाई हम तेरा साथ तो दे जा, लेकिन तन्ना मुख्यमंत्री कौन बन देगा, यहां तो बड़े बड़े मगर बैठे हैं, कहे थे ना। खैर चलो भाई, आपने साथ दिया, मैं मुख्यमंत्री बन गया। और जिस दिन मुख्यमंत्री बना उसी दिन तक 1 हफ्ते के बाद बयान आने लग गए बाहर और भीतर के नेताओं के, अब भाई ये तो 1 महीने में जाओगा, फिर कहते 6 महीने चलेगा, इसका साल चलेगा। पूरी टर्म पूरी करी ना। फिर दूसरी बार आ गए 2009 के इलेक्शन। मेरे को उम्मीद थी भाई 50 MLA जीतेंगे, जीते 40। कोई बात नहीं, तो क्या कहने लगे, ले भाई ईव गया। ईव तो जो एमएलए का जोड़ नहीं है तो और था, है ये तो शरीफ आदमी है, इस तरह क्यों कर बात बनेगी। तो रातों रात 40 के 54 बनाए कि नहीं, पूरी टर्म करिए कि नहीं करी। तो एक बात सुन लो, तुम यूं है मेरे साथ करो, खड़े रहियो, तीसरी बार भी देख लियो भाई। ये है। और प्रशासनिक बात सुनो, अरे अभी ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। पूरा नहीं हुआ, अरे पूरा नहीं हुआ अभी, बैठ जाओ 2 मिनट, असली तो 5 मिनट ठहर जाओ भाई, 5 मिनट। प्रशासनिक जो बात है कि मैं जाता हूं, मेरे को एक सुनने में मिलता है, क्या कहें, डर जाओ भाई, डर जाओ। क्या मिलता है, अगर भाई तू तो ठीक है, तेरी सरकार के फैसले ठीक हैं, लेकिन अफसर गड़बड़ करे हैं, तो इन अफसरों को सीधा करने के लिए, इन अफसरों पे लगाम लगाने के लिए, और इनको मैंने फैसला किया है कि इनको लगाम लगाने के लिए, इनकी जवाबदेही के लिए एक नया कानून मैं बनाऊंगा, और उस कानून में जो भी कुताही करेगा इनमें भी ठोकूंगा भाई। जवाबदेही कानून, जवाब देना पड़ेगा इनको जो काम नहीं करेंगे, जवाबदेही कानून बनाऊंगा। और आप भाई सुन लो मेरी बात, सबसे ज्यादा सम्मान मैं किसका करता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से हूं, है भाई। और फिर दुखिया कौन है, विधवा है। और भाई फिर और लाचार कौन है, वो विकलांग है। इनको भाई ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 200 रुपए थी और 200 छोड़ गया, मैंने 500 और 700 करी। अरे मेरी यह गुलाबी सेना खड़ी है, आज यह गुलाबी रैली हो रही है, तो भाई इनकी, मेरे बुजुर्गों की, विकलांगों की,
विधवाओं की जो है भाई पेंशन भी गुलाबी नोट दूंगा 1000 रुपया महीने का। और भाई एक बात सुनो भाई, एक गोहाना में आया हूं, सवाल आया मेरे कि भाई गोहाना है क्यों? गोहाना तो भाई हरियाणा के बीच में है और मेरे परिवार का मेरा विशेष लगाव इससे है, गोहाना से। गोहाना में भाई कुछ नहीं था, बहुत काम भी होया है, कॉलेज भी बना है, बाईपास भी बने हैं और भी बने हैं, अस्पताल भी बना है, यूनिवर्सिटी भी बनी है, मेडिकल कॉलेज भी बना है, पूरा प्रयास किया है। लेकिन फिर भी ये बात है, गोहाना से मेरा विशेष लगाव है। तो भाई मेरी बात सुन लो, आज गोहाना वालों, थारा भी जी कर रहा है, थारा जी करेगा ना तो भाई और तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा, जड़े तक कहोगे थारा गोहाना से चुनाव लड़ दूंगा, जड़े कहोगे तुम, और बोलो सेवा करूंगा आपकी, सारी मर्जी है, समझे नहीं? मेरा कहने का मतलब यह है भाई गोहाना मेरा और मैं गोहाने का, बताओ, और हरियाणा मेरा और मैं हरियाणा का, ठीक है ना? तो एक फैसला कर जाओ, आज एक फैसला कर जाओ, हाथ खड़े करके एक फैसला कर जाना। क्या कि भाई आज है नवंबर 10 और अगली नवंबर 2014 में अक्टूबर में इलेक्शन हो लेंगे, तो एक फैसला कर जाओ हाथ खड़े करके कि भाई अगले नवंबर 10 को भी तीसरी बार सरकार बनाकर यहीं इकट्ठे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, आराम से जाना, तसल्ली से जाना, पहुंचोगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आज आपने कमाल कर दिया। आज दिवाली मनेगी हरियाणा में, दिवाली दोबारा दिवाली, लेकिन बहुत भीड़ है। प्यार से जाना, देर से पहुंच जाना, सुरक्षित जाना।